जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अथ श्री महाभारत कथा। आज मैं किसी से थोड़ा बात कर रहा था और जब उज्जैन में महाकाल लोक जो है उसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, तब ऐसा ध्यान में आया कि उज्जैन में महाकाल लोक जो है उसके प्रथम चरण का लोकार्पण हो रहा है। इतना बड़ा बन रहा है, इतना विशाल बन रहा है। काशी में इतना बड़ा कॉरिडोर बन चुका है। ज्ञान बाबी मस्जिद जो है वो अब मंदिर में हम लोगों को उसी मूर्त रूप में वापस मिलने वाला है, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अयोध्या जो है वो एक तरीके से भगवान श्री राम की नगरी अपने पूरे वैभव को अब प्राप्त हो रही है। तो अगर राम जी का काम नरेंद्र के द्वारा हुआ है, महाकाल का काम नरेंद्र के द्वारा हुआ है, तो अब बारी मथुरा की है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी की है। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो महाभारत की बात आती है। अथ श्री महाभारत कथा, ये श्रृंखला पिछले काफी लंबे समय से हमारे चैनल पर चल रही है। राजसूय यज्ञ तक हम पहुंच चुके हैं और उत्तर दिशा में अर्जुन का प्रयाण हो चुका है। मैंने ये शुरुआत में बात इसीलिए की है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए इतने प्रेरक व्यक्तित्व हैं हमारे इतिहास के, हमारे अवतारी पुरुषों में, हमारे जीवन में, हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में। जब वो बांस बजाते हैं तो बांस बजाते हैं, और जब बंसी बजाते हैं तो फिर उसके बाद में उसकी मधुरता का अंदाजा हम लगा नहीं सकते हैं। आपसे निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। वैसे जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2022 जो है 21 से 25 दिसंबर तक होना तय हुआ है, और आज केडिया दीदी भी उसके बारे में आपको बताएंगी। केडिया दीदी का नाम से आप सर्वथा परिचित हैं, हमारी एक लोकप्रिय गेस्ट, एक ऐसी विचार प्रणेता जो अर्थशास्त्र के बारे में या फिर इस्लाम के बारे में, ईसाइयत के बारे में, भारतीय राजनीति से संबंधित, और माँ जगदम्बा का जिन पर आशीर्वाद है, लगातार हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनका आशीर्वाद है। स्वागत करता हूँ परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी स्वागत आपका, प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी। जी दीदी, आज का कार्यक्रम तो शुरुआत करते हैं, और 21 से 25 दिसंबर के लिए आपका आशीर्वाद हम लोगों को साथ में चाहिए। कॉन्फ्लुएंस देखिए, करेंगे। दिग्विजय यात्रा प्रसंग चल रहा है, तो भारत के नरेंद्र इसको संपन्न करेंगे। यही हम लोग अपने कॉन्फ्लुएंस में इसकी संभावनाओं पर, इसके लिए इसकी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो फिर जो आज का प्रसंग है वो सदा की भांति, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरे। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि महावीर अर्जुन उत्तर दिशा में राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी दिशाओं में दिग्विजय होनी है, तो उत्तर दिशा में महावीर अर्जुन गए हैं। हम लोगों ने काफी वर्णन पढ़ लिया था। अंत ये था कि महाबाहु अर्जुन तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े ला रहे हैं। फिर मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान भारत के उत्तर दिशा में जो क्षेत्र है वहां घोड़े अभी भी मिलते हैं। 1000 साल पहले भी मिल रहे थे। ये कथा भी केवल 5000 साल पहले की कथा है। 5000 साल के भीतर कोई मेजर ज्योग्राफिकल चेंजेस नहीं आए हैं, तो अभी भी उन क्षेत्रों में इस प्रकार के घोड़े मिल रहे होंगे। यदि पिछले 100-150 सालों में कुछ कारणों से ये घोड़े मिलने बंद भी हो गए हो, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार के विशिष्ट वर्ण वाले घोड़ों की कथाएं, कविताएं, किंवदंतियां, मुहावरे, चित्र, मूर्तियां अवश्य होंगी, मुद्राएं अवश्य होंगी। इनका थोड़ा सा अगर जानकारी इकट्ठा किया जाए, ये सब भौगोलिक विस्तार के विषय।
और भूगोल 5000 साल में इन अर्थों में नहीं बदला। जो तापमान का उच्चावचन हुआ है वो हुआ है, लेकिन फ्लोरा और फाउना मोटा मोटी अभी भी वही है। तो ये काम विद्वान भी कर सकते हैं। और मेरी समझ से अगर भारत को अपने जियोपॉलिटिकल क्लेम के हिस्टोरिकल एविडेंसेस देने हैं तो ये काम भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। अब आता है 28वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 853, और इसमें वो कह रहे हैं किम पुरुष हाटक तथा उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त करके अर्जुन का इंद्रप्रस्थ लौटना। तो अब हम लोग जब मीडिया को सुनते हैं या मीडिया को पढ़ते हैं तो रोमन भाषा में मूर्खों के द्वारा, मूर्ख कौन है? ये जो यूरोपियन गए हैं इस क्षेत्र में, जिनको उच्चारण की भीड़ समस्या है, फिर भाषा की समस्या है, तो सब बिगड़े हुए नाम हमको मिलते हैं। लेकिन थोड़ा सा पूछा जाएगा, थोड़ा सा बातचीत किया जाएगा तो ये सारे के सारे नाम यथावत रहे होंगे अभी 100-150 साल तक इन क्षेत्रों में। तो जरा सा खुरचने पर ये सारे नाम हमको दिखाई दे देंगे। तो कहते हैं तदंतर पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघ कर। अब देखिए यहाँ धवलगिरी, बार बार पर्वतों का, पर्वतों की श्रृंखलाओं का नाम दिया गया। धवलगिरी यानी जहाँ श्वेत है, हो सकता है जहाँ पर लगातार बर्फ हो, हिम हो, इसलिए धवल कह रहे हो, या पत्थरों का रंग धवल हो इसलिए कह रहे हो। इनको लोकेट करना मुश्किल काम नहीं है। तो धवलगिरी को लांघकर ध्रुव पुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए जहां किन्नरों का निवास था। अब किन्नर किनको कहते हैं, उनका ज्योग्राफिकल, उनका ये जो फीचर है, नाक कैसी है, आंख कैसा है, बाल कैसा है, ये हमारे विद्वान अभी हमारे पुस्तकों से देखकर बता सकते हैं। इसके विद्वान, संस्कृत भाषा के विद्वान बता सकते हैं, तो इनको लोकेट कर लेंगे कि ये किन्नरों का देश कहाँ है। वहां क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। ये रूस और यूक्रेन में होने वाला विनाशकारी युद्ध नहीं है, यहाँ केवल सेनाओं के द्वारा वीरता सिद्ध होती है और टोकन देने के बाद वह सब कुछ शासन व्यवस्था यथावत धर्माचरण करते हुए वैसे ही चलती रहती है। किन्नर देश को जीतकर शांत चित्र इंद्र कुमार ने, अर्जुन के लिए शब्द है इंद्र, कारण जब महाराज पांडु के कहने पर महारानी कुंती आवाहन करती हैं, तो जब इंद्र का आवाहन करती हैं तब अर्जुन का जन्म होता है, इसलिए इनको इंद्र कुमार कह रहे हैं। इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुह्यकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया। यानी हाटक नाम का एक देश है आज से 5000 साल पहले, तो जो पिछले मतलब उस 5000 से 3, 3.5, 4,000 साल तक मोटा मोटी इसी नाम से चला होगा। यानी आज से 1000 साल पहले तक हाटक देश, और वहां के निवासी कौन है या राजन्य वर्ग कौन है? गुह्यक। उन गुह्यकों को साम नीति से समझा बुझा कर ही वश में कर लेने के बाद साम दाम दंड भेद प्रेम से वार्ता करके, जिसको आजकल कूटनीति कहते हैं, जो अभी बयान आया है भारत का कि भाई यूक्रेन और रूस बातचीत करके मामले को निपटाए, तो साम नीति से बातचीत करके समझा बुझा कर वे परम उत्तम मान सरोवर पर गए। यानी कि ये जो हाटक देश है ये मान सरोवर के नीचे, मान सरोवर हाटक देश के उत्तर में होगा या अगल बगल होगा। वहां कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्याओं का दर्शन किया।
यानी ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का लोकेट करना कितना आसान है, क्योंकि किसी अन्य स्थान पर किन किन ऋषियों के नाम पर कौन कौन से जल स्रोत हैं, इसका विवरण हमारे यहाँ लिखित 10-20 पुस्तकों में, ग्रंथों में होगा। हाटक देश के अगला, पृष्ठ संख्या 854, हाटक देश के निकट गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर अधिकार प्राप्त किया। किसके बाद कौन? पहला आया था अभी किम पुरुष देश, फिर हाटक के बाद मानसरोवर के पास जहां ऋषि कुल्य आए हैं, फिर वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में पुनः घोड़े प्राप्त करते। यानी ये पूरा जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, अर्जुन का जो दिग्विजय यात्रा है, ये घोड़ों के क्षेत्र में है। कर के रूप में कैसे घोड़े? तित्तिरी, कलमाश और मंडूक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। हमारे यहाँ ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन होगा कि तित्तिरी घोड़ा कैसा होता है, कलमाश कैसा होता है, मंडूक घोड़ा कैसा होता है। घोड़ों पर हमारे यहाँ अनेकानेक शास्त्र हैं, और ये घोड़े 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक भारत लगातार आ रहे। इसलिए घोड़ों के व्यापारियों का इतिहास देखा जाएगा, इन सारे घोड़ों का डिटेल लेकर आएगा। अब इसके बाद अर्जुन हेमकूट पर्वत पर जाते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा वो धवलगिरी को लांघे हैं, अब वो हेमकूट पर जाते हैं। फिर हेमकूट को भी लांघ कर अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष में जा पहुंचे। विशाल सेना के साथ जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं, और युद्ध रथों से हो रहा है। यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्र विशाल सड़कों के द्वारा, विशाल सड़कों का जाल है, क्योंकि तभी उस पर रथ चल पाएगा। रथ मतलब पहिया, और पहिया को चलने के लिए हरदम समतल, एक इवन क्लीन सरफेस चाहिए, जो कि सड़कों द्वारा ही संभव है। अब इस हरिवर्ष में बहुत से मनोरम नगर हैं, सुंदर वन है, तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां हैं। अब भारत में अन्य ग्रंथों का अगर अवलोकन किया जाए तो हरिवर्ष के नगरों के नाम भी दिए होंगे। ये भी दिया होगा वहां कब कब कौन से राजा हैं, कौन सी पटरानी है, उनका कौन सा राजकुमार है, सेनापति कौन है, विस्तार से वर्णन मिलेगा। फिर हरिवर्ष को अपने अधीन किया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। तो अभी भी कौन सा पर्वत है जहां रत्न मिल रहे हैं। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को पराजित किया। निषद वर्त को लांघकर वे दिव्य इलावृत वर्ष में पहुंचे, जो जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग। कैसा डिटेल ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। वहां के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे, तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थी, यानी अत्यंत सुंदर स्त्रियां हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी महामेरु का दर्शन हुआ। महामेरु का लोकेशन भी हमारे अनेक ग्रंथों में मिलेगा। महामेरु दिव्य है और सुवर्णमय है। इसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। ये क्या पामीर के का पठार जिसको आजकल कहते हैं वो है, या कुछ और है। वहां बड़े भयंकर सर्प विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां हैं, बहुत नदियां हैं, वृक्ष हैं, मनोहर पक्षी हैं। अब ये कह रहे हैं मेरु मंडल, मेरु जो पर्वत है महामेरु, इसके चारों ओर मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है। फिर वहां एक जम्बू नदी है, तो वो नदी तो आज भी होगी। जम्बू नदी के से अभ्रंश होते 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 जितना भी नाम गड़बड़ाया है, उसको थोड़ा 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 पीछे हटेंगे
तो जम्बू नदी कौन सी है, ये बड़े आराम से आज भी लोकेट की जा सकती है। फिर मैं बहुत सा छोड़ रही हूँ। फिर 856 पृष्ठ पर है, दिव्य जाम्बूनद नामक स्वर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर, यानी सोना हम लोग जैसे लोगों के लिए तो सोना माने सोना, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का स्वर्ण है। कैसा स्वर्ण? जाम्बूनद नामक स्वर्ण। अभी 100 साल पहले महाराज रणजीत सिंह के समय तक ये स्वर्ण ऐसे ही रहा होगा। तो जो हमारे स्वर्णकार हैं, सोने में डील करते हैं, उनको अवश्य पता होगा। 100-150 साल कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है, मामूली बात है कि साहब ये जाम्बूनद नामक स्वर्ण की क्या विशेषता है, कैसे खान से मिलता है कि नदी के जल से मिलता है, कैसे खनन होता है, ये क्षेत्र भी बड़े आराम से लोकेट हो जाएगा। तो दिव्य जाम्बूनद नामक स्वर्ण पाकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। फिर आगे कह रहे हैं, वहां अर्जुन नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। अभी भी उस क्षेत्र में बात करेंगे, कौन सा क्षेत्र था जहां बहुत नाग हुआ करते थे या नाग हुआ करते हैं। हो सकता है अभी भी विशाल नागों वाला कोई क्षेत्र हो। और वहां से पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। गंधमादन पर्वत का वर्णन तो हमारे यहाँ बार बार आता है। गंधमादन से तात्पर्य शायद कदाचित सुगंध से होगा, जहां पर पर्वत बहुत सुगंधित होगा, यानी वहां के खनिज पदार्थों में, वहां के पेड़ों में, पुष्पों में सुगंध बहुत होगा, जिस सुगंध के कारण वायु सुरभित होगी। गंधमादन पर्वत को लांघ कर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल वर्ष में गए, जहां पर देवोपम पुरुष और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि। ये सब अत्यंत अत्यंत सुंदर स्त्री पुरुषों का क्षेत्र है। दुर्लभ रत्न लेकर वह पुनः मध्यवर्ती इलावृत वर्ष में लौट आए। दिशाएं भी बता रहे हैं, यहाँ लिया फिर लौट कर आए। फिर कह रहे हैं अर्जुन लौट कर इलावृत वर्ष में जब आते हैं तब फिर पूर्व की दिशा में प्रस्थान करते हैं। यानी इलावृत वर्ष से पूर्व में मेरु और मंदराचल के बीच शैलोदा नदी के दोनों तटों पर, अब शैलोदा नदी भी ढूंढने से मिल जाएगी, जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर, यानी शैलोदा जो नदी है इसके दोनों तटों पर बांस के जंगल है। कैसे बांस? कोई विशेष प्रकार के बांस है। बांसों के भी सैकड़ों प्रकार है। कौन से बांस है? कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर। वहां पर कौन लोग हैं, उन जातियों का, उन लोगों के समूह का नाम दे रहे हैं। ये मैं पृष्ठ संख्या 856 पर हूँ, महाभारत प्रथम खंड के, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है। खस, झस, नद्योत, प्रघस, दीर्घवेणिक, पशुप, कुलिंद, तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर उन सबसे रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए। तो यानी कि शैलोदा नदी के आसपास क्या खास बात है? बांसों के जंगल है और इन नामों से प्रसिद्ध लोग वहां रहते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद माल्यवान पर्वत पर गए और माल्यवान पर्वत को लांघकर भद्राश्व वर्ष में प्रवेश किया, जो समुद्र के समान, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। फिर मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ। नीलगिरी पर्वत की यात्रा की, सबको जीतते चले हैं। मेरी तो रुचि है 2022 चल रहा है, 23, 24, 25 में हम जो जियो पॉलिटिकल क्लेम अपने क्षेत्रों पर करेंगे
उनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस और उनको लोकेट करने के ढंग जो महाभारत से जिसमें हमको सहायता मिलती है, दिशा बोध मिलता है। फिर रम्यक वर्ष में प्रवेश करते हैं। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए, यानी कि गोल्डन रंग के मृग, मोर कहते हैं वही होंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी। अभी 100 साल पहले तो इस क्षेत्र के सभी पक्षियों को 100 साल, 70 साल, 50 साल, 100 साल के भीतर भीतर इस क्षेत्र के पक्षियों का विनाश यूरोपीय लोगों के द्वारा हुआ है। उसका भी रिकॉर्ड है यूरोपीय लिटरेचर में, कहाँ किस प्रकार के पक्षी मिलते थे। तो सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे। उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब जीवित अवस्था में उनको लेके आते हैं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर में तो कौरव है। फिर बहुत से देशों का वर्णन, इसके बाद श्वेत पर्वत का वर्णन है। श्वेत पर्वत को लांघकर हिरण्यक वर्ष में प्रवेश करते हैं। ये पृष्ठ संख्या 857। हिरण्यक वर्ष की विशाल सड़कों पर चल, अभी तक विशाल सड़कों का वर्णन नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पर अधिक संख्या में मनुष्यों के रहने की संभावना थी। समतल प्रदेश होगा, नदियां होंगी, ओएसिस, बड़ा ओएसिस होगा इस क्षेत्र में, तभी तो एक पर्याप्त पॉपुलेशन होगा, तभी वहां बड़ी सड़कों को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, फिर वहां वर्णन जो है स्त्रियों का, वो सब मैं छोड़ रही हूँ। कि स्त्रियां सोच रही हैं कि अर्जुन के रूप में साक्षात कार्तिकेय पधारे। कार्तिकेय की किसको स्मृति में आएगा? जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं, माता पार्वती की उपासना करते हैं, गणेश की उपासना करते हैं, उन्हीं को तो उनके बड़े भाई कार्तिकेय का स्मरण आएगा। ये सब का सब सनातन धर्म का क्षेत्र है, स्वाभाविक भी है। वो अर्जुन का गुण गा रही हैं और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। उन सबको जीत कर तथा उनके ऊपर कर लगाकर मणि, स्वर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत की तरफ चले हैं और वहां से फिर उत्तर कुरुवर्ष को जीतने के लिए वहां पहुंचे। अब ये उत्तर कुरुवर्ष क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है, कोरिया है, कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भारत में अनेकानेक हमारे धर्माचार्य इन बातों के जानकार हैं, जो क्षण भर में एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे जो परंपरागत मठ हैं, धर्माचार्य हैं, उनके शरण में विनीत भाव से हमारे राजपुरुषों को जाना होगा, अन्यथा कुछ नहीं। तो जब उत्तर कुरुवर्ष में जाते हैं तो विशाल काय महाबली द्वारपाल आप पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से आप लौट जाइए, आपका यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी आपकी विजय है। यह उत्तर कुरु देश है, यहाँ युद्ध नहीं होता। अब कुरु और कोरिया का अद्भुत साम्यता है, लेकिन ये उत्तर कुरु देश उत्तर ध्रुव है या कौन सा क्षेत्र है, ये हमारे धर्माचार्य बता सके। फिर कह रहे हैं द्वारपालों ने वहीं पर अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्याभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृग चर्म दिए। और फिर इन सारे भेंट सामग्री को लेकर विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए और समस्त धन
धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा लेकर अपने महल में चले। यानी इस पूरे क्षेत्र में वो चतुरंगड़ी सेनाओं के साथ गए हैं, जहां रथ भी जा रहे हैं। अतः सड़कों का, राजमार्गों का विशाल जाल भी रहा होगा। अब ये अध्याय 28वां पूरा हुआ और अब 29वां अध्याय शुरू हुआ। इसमें भीमसेन का पूर्व दिशा, कहां से पूर्व दिशा? इंद्रप्रस्थ से पूर्व दिशा, जो वर्तमान दिल्ली है, इससे पूर्व दिशा में कौन जा रहे हैं? भीमसेन जा रहे हैं। तो भीमसेन सबसे पहले पांचालों की महानगरी अहिच्छत्रा, यानी अब हम लोगों को इंद्रप्रस्थ यानी वर्तमान दिल्ली के पूरब दिशा में हम चल रहे हैं। वहां से आगे जाकर गंडक नदी और विदेह मिथिला देशों को थोड़े ही समय में जीत लिया। फिर दशाण देश को अपने अधिकार में किया। हाँ, और वहां के राजा हैं महाबली सुधर्मा, उनको अपना प्रधान सेनापति बना दिया। फिर अश्वमेध देश के राजा रोचमान को बलपूर्वक जीता। उसके बाद कोमल बर्ताव के द्वारा पूर्व देश पर विजय प्राप्त की। फिर आगे है उसके बाद दक्षिण आकर पुलिंदों के महान नगर सुकुमार और वहां के राजा सुमित्र को अधीन किया। शिशुपाल के यहाँ गए। चेदिराज शिशुपाल यानी कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली से पूर्व दिशा में है। शिशुपाल, चेदिराज शिशुपाल को भी शिशुपाल ने तो नगर से बाहर आकर स्वागत सत्कार के साथ उनको अपनाया। हाँ, और शिशुपाल ने बिना युद्ध के ही उनको कर देना स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो शत्रु भीमसेन कुमार देश के राजा श्रेणीमान और कौशल राज बृहद्बल को परास्त किया। अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश से तो कोई युद्ध नहीं हुआ, कोमलता पूर्वक व्यवहार हुआ। फिर मल्ल राष्ट्र, हाँ, उत्तर कौशल देश को जीतकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन कर लिया। मैं जिस क्षेत्र की हूँ, पडरौना की, वहां बहुत मल्ल लोग हैं अभी भी, तो लगता है ये मल्ल राष्ट्र मेरा ही वाला क्षेत्र है। तो इसके बाद, हाँ, इसके बाद हिमालय के पास जाकर हम लोग एकदम हिमालय की तलहटी में, तराई क्षेत्र में है। तो फिर और आगे जाकर हिमालय क्षेत्र जाते हैं। भीम ने सारे जलोद्भव देश पर, जलोद्भव देश जहां पर जल का उद्भव है, जहां से नदियां आ रही हैं, इन पर अधिकार कर लिया। फिर भल्लाट के समीपवर्ती देशों तथा शुक्तिमान प्रदेश पर, पर्वत पर किया। फिर काशीराज सुबाहु को बलपूर्वक हराया। इसके बाद मत्स्य, मलध, अनघ और अभय नामक देशों को जीतकर पशुभूमि, पशुभूमि कौन है? आज वर्तमान पशुपतिनाथ के निकटवर्ती स्थान को सब ओर से जीत लिया। इसमें बहुत लंबा है, मैं सब छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ। कोसी नदी के कछार में रहने वाले, समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त म्लेच्छों को भी अपने अधीन कर लिया। ये बताने का मेरा प्रयोजन बहुत सीमित प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है भारत के भूगोल का ऐसा सटीक, सुंदर, प्रामाणिक वर्णन। अमेरिका में एक चैनल चलता है सत्तोलॉजी, तो वो कहते हैं इन मूर्ख और दुष्ट अंग्रेजों ने मिथोलॉजी चलाया है। किस शब्द से? मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, असत्य। मिथ्या से मिथ और लॉजी, झूठ का विज्ञान। तो उसको काटते हुए उन्होंने चलाया सत्तोलॉजी, सत्य का विज्ञान। तो जो पढ़ के हम सुना रहे हैं हमारा महाभारत,
सत्य है और सत्य है। अब ये जो खास बात है, पूर्व दिशा में समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से म्लेच्छ राजाओं को जीत कर, तो समुद्र के टापुओं में जाकर युद्ध किया है अगर भीमसेन ने, तो इसका मतलब हमारे पास समुद्री युद्ध का शुरू से, अब ये तो केवल महाभारत है 5000 साल, तो ये तो नहीं लिखा है कि पहली बार युद्ध करने गए। सहजता से जैसे पहाड़ पर युद्ध कर रहे हैं, धरती पर युद्ध कर रहे हैं, नदी में युद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार समुद्र के टापुओं में जाकर युद्ध किया। और उसमें पूरा वर्णन है, ये वर्णन मैंने छोड़ दिया है कि कहाँ से क्या दिया गया, क्या दिया गया। तो वो फ्लोरा और फौना का जो वर्णन आता है, वो उस क्षेत्र के ज्योग्राफिकल लोकेशन को लोकेट करने में अत्यंत सहायक है। हाँ, तो जो म्लेच्छ राजा थे जिनसे कर के रूप में भांति भांति के रत्न वसूले, उन्होंने भीमसेन को चंदन, अगरू, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी और बहुमूल्य मूंगे भेंट किए। तो पूर्व दिशा में मूंगा कहाँ कहाँ मिलता है? कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा की और फिर इंद्रप्रस्थ आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया। तो ये टापू कहाँ तक पूरब दिशा में गए हैं भीमसेन, इसको भी देखने की आवश्यकता है। अब फिर आता है पृष्ठ संख्या 862 पर ही 31वां अध्याय, सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय। अर्जुन उत्तर गए हैं, भीमसेन पूरब गए हैं, सहदेव दक्षिण जा रहे हैं और नकुल जाएंगे पश्चिम। तो ठीक है, सहदेव की दक्षिण दिशा में तो हम सबको जानते ही हैं, सेक है, अपर देश, जो 2 देश जाते हैं इस बीच बीच में छोड़कर चल रही हूँ। माद्री कुमार ने सेक और अपर सेक देशों पर विजय पाई, नाना रत्न भेंट में दिया, फिर सेकाधिपति को साथ ले नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। यानी नर्मदा के उत्तर में सेक और अपर सेक नाम के देश हैं। फिर वहां पर अवंती के राजकुमार विंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर गए। फिर वेणा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामियों को जिताया। फिर नाटकियों और हेरम्बकों को भी युद्ध में हराया। इसके बाद नाचीन, अरबुक और समस्त वनेचर राजाओं को जीत लिया। फिर वाताधिपक को भी वश में किया। फिर पांड्य नरेश के साथ एक दिन युद्ध हुआ। उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिणा पथ की ओर। हमारे यहाँ तो साहब पथों के नाम है। और जिस ये शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी वाले चीन देश आजकल जिसको कहा जाता है, जो स्वयं को झांगहाउ कहता है, वहां तो राजधानी के नाम नहीं है भाई, नगरों के नाम नहीं, देशों के नाम नहीं है, क्योंकि नाम वो देते हैं जिनकी उनसे आत्मीयता है। हमारे पास उत्तरा पथ भी है, दक्षिणा पथ भी है, पूर्व पथ भी है, पश्चिम पथ भी है। क्वाड्रेंगल जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनाना चाह रहे थे, तो देखिए महाबाहु सहदेव दक्षिणा पथ की ओर गए और लोक विख्यात किष्किंधा नामक गुफा में जा पहुंचे। ये किष्किंधा रामायण काल में भी है, महाभारत काल में भी है। हमारे शास्त्रों की, ग्रंथों की ये महिमा है कि उनको पढ़िए तो मनमानी गप मिथोलॉजी नहीं मिलेगा, मिथ्या वचन नहीं है, सब सत्य वचन है, सब यथा स्थान है। पहले हमको याद है जब छोटी थी मैं, 18, 19, 20 साल की थी, माँ के साथ ये पुराण, रामायण, भागवत सब पढ़ी थी। माँ पढ़ती थी, छोड़ देती थी तो मैं पढ़ती। तब ये सब वर्णन बड़ा बेकार लगता था।
जो कहानी वाला वर्णन होता था वो तो वर्णन लगता था, ये सब लगता था पता नहीं क्या 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 लिखा है। तो खटाखट पन्ना पलटते जाते थे और कथा वाले हिस्से में जाकर मन रम जाता। तब बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, गुरुमुख से सीखा नहीं था। अरे यही तो मूल है भाई। आज के दिन तो ये डिटेलिंग हमारे काम आएगी अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो कैसे हमारे महर्षि वेदव्यास हैं जो इस प्रकार विस्तार से भरत भूमि के कोने कोने का वर्णन कर रहे हैं। अब किष्किंधा नामक गुफा में जहां पहुंचे वहां वानर राज मैंद है। भगवान राम के समय कौन है? वानर राज बाली है, सुग्रीव है, नल है, नील है, हनुमान है। और अब द्वापर में कौन है? वानर राज मैंद है, द्विविध है। उन्होंने 7 दिन तक युद्ध किया, किंतु उन दोनों का कुछ बिगाड़ ना हो सका। महाबली भीम वानर राज का कुछ न बिगाड़ पाए। सहदेव सहदेव जो है वो वानर राज का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो ये कोई बेचारे लंगूर ब्राह्मण नहीं है, वानर नहीं है, ये महाबली है। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न होकर सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले, धन्य है वेद व्यास जी महाराज, और नरक में जाओ। ये 21वीं सदी के मूर्ख स्वयं को स्कॉलर कहने वाले लोग इन वानरों को लंगूर वंगूर बताते। क्या है? महात्मा वानर। महात्मा अर्जुन है, ये वानर महात्मा है। महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? और तुरंत वर्णन क्या हुआ? अत्यंत बलशाली। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न होकर सहदेव से बोले, हारे नहीं है फिर भी तुम सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर जाओ। परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। किष्किंधा में बैठे हुए महात्मा वानरों को पता है ऊपर सुदूर दूर कहाँ इंद्रप्रस्थ में सम्राट पांडु के पुत्र युधिष्ठिर हैं, जो कि राजसूय यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं, जिसका मतलब है संपूर्ण धरा पर धर्म चक्र का प्रवर्तन। ये धर्म चक्र महात्मा बुद्ध को अभी आने में दो चार हजार साल बाकी है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए है। राजदंड के द्वारा धर्म दंड सुस्थिर हो, सुस्थापित हो, इसके लिए है। तो वानर राज कहते हैं इस महान श्रेष्ठ कार्य में विघ्न ना पड़े। अब वहां से रत्नों की भेंट लेकर माहिष्मतीपुरी को गए और राजा नील के साथ घोर युद्ध किया। अभी अभी हम लोगों ने 2 फिल्म देखी है, बाहुबली, बिगिनिंग बाहुबली, कंक्लूजन। बाहुबली में दोनों का नाम मुझे भूल गया, पिता पुत्र का, और वो कटप्पा, यही माहिष्मतीपुरी है। ये कोई मिथ्या कल्पना नहीं है। यहाँ सीधे सीधे नरश्रेष्ठ सहदेव युद्ध करने गए हैं और उनके समय में वहां राजा नील हैं। यहाँ पर एक फुटनोट है, यह इक्ष्वाकु वंश के राजा दुर्जय के पुत्र हैं। इक्ष्वाकु वंश के, इतना डिटेल ज्ञात है। इनका दूसरा नाम दुर्योधन था। यह राजा कौन? राजा नील। कहाँ के राजा? माहिष्मती के राजा। बड़े धर्मात्मा थे। इनकी कथा अनुशासन पर्व के दूसरे अध्याय में आएगी आगे। हाँ, भगवान अग्निदेव, पृष्ठ संख्या 864, छोड़ते हुए चल रही हूँ। भगवान अग्निदेव स्वयं राजा नील की सहायता कर रहे थे। कौन से राजा? कहा के?
माहिष्मती के राजा नील की सहायता स्वयं अग्निदेव कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कुरुनंदन सहदेव को मन में बड़ी घबराहट हुई। वो इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए। फिर एक लंबी कथा है इस पूरे को। हाँ, वो सब कथा मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। अब ये पूर्व दिशा चल रही है, नहीं दक्षिण दिशा चल रही है, सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा। हाँ, अब यहाँ पर ये आ रहा है, सुराष्ट्र देश के राजा को वश में किया। त्रिपुरी के राजा हैं, भोजकट निवासी रुक्मी हैं। अब इसके बाद दक्षिण में तत्पश्चात पृष्ठ संख्या 867, तत्पश्चात समुद्र के द्वीपों में निवास करने वाले म्लेच्छ जातीय राजाओं, निषादों तथा राक्षसों एवं कर्ण प्रावरणों को भी परास्त किया। दक्षिण दिशा के द्वीपों में भी भरतवंशी शासन है, वृषल हैं, म्लेच्छ हैं, वेद वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण पालन नहीं करते होंगे। इन सब में पुनः धर्म चक्र का प्रवर्तन, धर्म दंड को सुस्थापित करने के लिए विजय करना। समूचे कोलगिरी, सुरभिपत्तन, ताम्रद्वीप। अब ये ताम्रद्वीप कौन सा है? रामक पर्वत, तिमिंगिल नरेश को अपने वश में किया। उसके बाद केरलों को, वनवासियों को, केरल आज भी है, केरला नहीं है, करेला नहीं है, ये केरल है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 867 ही चल रहा है। पांड्य, द्रविड़, उड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्णकर्णिक, रमणीय आठवीपुरी तथा यवनों के नगर, इन सबको उन्होंने दूतों द्वारा ही वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश कर दिया। इसमें एक बड़ा मजेदार संदर्भ है, लेकिन मैं छोड़ के बात कर रही हूँ। जिनको पढ़ने की रुचि हो उसमें देखिएगा। कर्ण कर्ण प्रावरण एक जो शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है, जो पहले अभी आया था। यहाँ एक वर्णन आता है कि कोई एक समस्या आ गई, तब राजकुमार सहदेव ने राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। कौन है ये घटोत्कच? जब भीम का विवाह राक्षसी हिडिंबा से होता है वन में, जब अज्ञातवास में है, जा रहे हैं लाक्षागृह के बाद, तब वहां घटोत्कच का जन्म होता है। तो उनका स्मरण किया, अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का वर्णन किया, तो वो वहां आए। फिर उनका बड़ा सुंदर वर्णन है, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये राक्षस कोई तुम लोग की तरह घटिया, बहुत ही लिजलिजा, गंदा नहीं, बहुत ही वैभववान, ऐश्वर्यवान। ऐसा किरीट है, ऐसा कान में कुंडल है, ऐसे आभूषण है। उन्होंने अपने सब अंगों में लाल चंदन लगा रखा था। उनके कपड़े बहुत महीन थे। वे चल रहे थे, कौन? घटोत्कच हिडिंबा के, और अपने यहाँ जाएंगे कुल्लू मनाली, तो माता हिडिंबा का इतना सुंदर मंदिर है। मैं तो एक बार गई हूँ कुल, लेकिन अभी तक मन में ऐसा मेरे छाया है, जब कभी मन उदास होता है तो मन के वेग से मैं तुरंत पहुंच जाती हूँ माता हिडिंबा के मंदिर में, और मुझे लगता है सचमुच में माँ की गोद में ही सो रही हूँ। वहां पर देवदारू के ऐसे विशाल सुंदर वन है, ऐसी परम सती साध्वी माता हिडिंबा, और वायुपुत्र भीम के पुत्र है घटोत्कच। उनका बहुत सुंदर वन है। कंठ में स्वर्ण की माला है, मस्तक पर किरीट है, कमर में करधनी है, उनकी दाढ़ें बहुत बड़ी हैं, सिर के बाल तांबे के समान लाल है, मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई दे रहे हैं, भुजाओं में सोने के बाजूबंद है। उस बहुत वर्णन है और है।
और ऐसे महान शक्तिशाली घटोत्कच आके कहते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और पूछते हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वो सहदेव कहते हैं, मेरी आज्ञा से हे घटोत्कच तुम कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिल। तो क्या त्रेता से द्वापर तक महाराज विभीषण का ही राज्य है या विभीषण नाम से कोई अन्य राजा है? तुम लंकापुरी जाओ, राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के रत्न प्राप्त करो और उनको जाकर ये कहना, हे कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ का आरंभ किया। संदेशा क्या कहलवाना। ये नहीं कि हम लोगों ने राजसूय यज्ञ का आरंभ किया, भगवान श्री कृष्ण की बाहुबल का आश्रय लेकर क्यों कहलवा रहे हैं? श्री राम का दिया हुआ राज्य है विभीषण को, वही पुनः पधारे हैं द्वारिकाधीश के रूप में। फिर है, अब देखिए कितना सुंदर वर्णन है। ये पृष्ठ संख्या 868। ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुए, तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल गए और लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वो कछुओं, मगरों, नाकों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। अगेन फाउना का वर्णन, उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियां खा रही थी। भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए गए पुल को देखकर घटोत्कच को भगवान का पराक्रम चिंता न हो पाया। राम सेतु कब बना है? त्रेता में। वर्णन हो रहा है द्वापर में। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि वेदव्यास स्मरण कर रहे हैं, घटोत्कच को भी स्मरण है। लाखों लाखों साल तक भारत के बालक, घटोत्कच तो बालक है, भीम का पुत्र है। हमारे यहाँ हमारे हर पराक्रम को, हर इतिहास को, हर श्रेष्ठ चीज को जीवंत स्मृति में बनाए रखा है। तब ये भरत भूमि में हम सब इस कथा को पढ़ रहे हैं। भगवान श्री राम के बनवाए गए पुल को देखकर भगवान के पराक्रम का चिंता आया और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके, ये हमारा तीर्थ है जिसको संसदीय भाषा बोलने की मजबूरी है, फिर भी जो मैं नहीं बोल रही हूं सोच लीजिए। ऐसी सोनिया ने तुड़वाने का कुचक्र रखा, जो एब्सेंट है वो अपने चित्त में भर लीजिए। इस नारकीय कांग्रेस पार्टी ने इसको तुड़वाने का कुचक्र रचा। ये सब नरकवासी होंगे। किसके अनुसार? हमारे महाभारत, हमारे रामायण, हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों के अनुसार। फिर बहुत सुंदर वर्णन है लंका प्रदेश का। घटोत्कच ने वहां की नारियों को भी देखा, वे सब की सब बड़ी सुंदर। हमारी राक्षसी नारियां सती साध्वी हैं। सप्त कन्याओं में मंदोदरी का वर्णन है, महासतियों में सुलोचना का वर्णन है, जो रावण की पुत्रवधू है और मेघनाथ की पत्नी है, उनका परम सती साध्वियों में वर्णन है। सब परम सुंदरी हैं। ये तो राक्षसनियों के नाम पर भूतनिया, बाइबल की भूतनिया है, वो नहीं है। ये जगदम्बा की भक्त हैं, भगवान शंकर की भक्त हैं, ये श्री हरि की भक्त हैं। तो फिर वो कह रहे हैं, आगे आ रहा है कि घटोत्कच ने द्वारपाल के द्वारा संदेशा भिजवाया, ऐसे ऐसे हम आए हैं। अब देखिए पृष्ठ संख्या 870, ये वर्णन कितना ध्यान देने का है। राक्षस राज विभीषण
कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। ये बेहूदे फिल्म बनाने वालों को पता नहीं कितना पाप इन्होंने किया है कि राक्षस राज की भी छवि नहीं निरूपित कर पाते हैं। वे सदा धर्म में स्थित रहते, राक्षस राज है, सदा धर्म में स्थित है। उनकी जो देह कांति है वो दिव्य है। फिर मैं बहुत सा छोड़ रही हूँ, बस इतना पूरा उन लोग का आपस में बातचीत है, बहुत लंबा बातचीत है। संक्षेप में है, पृष्ठ संख्या 873 पर विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। कोई युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने उनको बहुत सी भेंट दी। भेंट थी हाथी के पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, कोई विशेष प्रकार के कंबल, हाथी दांत और सुवर्ण के बने हुए पलंग दिए। हाथी दांत, दक्षिण में हाथी बहुत हैं, तो हाथी दांत दिए और स्वर्ण के बने हुए पलंग दिए जिसमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। बहुत चीजों का वर्णन है। सुंदर मूंगे दिए, मणि रत्न दिए, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे, हजारों जलपात्र दिए, चांदी के ऐसे बर्तन दिए जिसमें चित्रकारी की गई थी, ऐसे शस्त्र दिए जिसमें स्वर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ के वृक्ष प्रदान किए। सुवर्णमय कमल पुष्प और मणि जड़ित शिविकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के हार, चंद्रमा के समान उज्जवल एवं विचित्र शतावर्त शंख प्रदान किए। बहुत वर्णन है उसमें। और ये सब लेकर सहदेव के पास आए। फिर सहदेव सब लेके इंद्रप्रस्थ आए, महाराज युधिष्ठिर को समर्पण किए। अभी समय जरा सा है, कोशिश करती हूँ। नकुल के द्वारा पश्चिम की विजय, अच्छा जल्दी जल्दी पूरा कर देती हूँ। नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय। ये पश्चिम दिशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। 15 अगस्त को नेहरू और गांधी की कृपा से पश्चिम क्षेत्र में बड़ा हमारा क्षरण कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पूरा का पूरा जहां नकुल गए। तो नकुल कहाँ से चल रहे हैं? इंद्रप्रस्थ से पश्चिम, आज के दिल्ली से पश्चिम। तो पहले रोहितक पर्वत है, इसी को आजकल रोहतक कहते हैं। समूची मरुभूमि, पृष्ठ संख्या 875, समस्त मरुभूमि मारवाड़, सैरिशक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार किया। दशाण देश पर, फिर शिबी, त्रिगढ़, तंभस्ट, मालव, पंचकरपट, माध्यमिक देशों का प्रस्थान किया, सबको जीत लिया। वाट धान देशों पर उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामीण क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आबीरगण थे, उस समय भी सरस्वती नदी 5000 साल पहले बह रही थी, इसलिए उसके तट पर निवास करने वाले। पंचनद देश जो आज का पंजाब है, अमरपत पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर, रामठ, हार, पूर्ण देश, साकल देश। ये साकल देश बहुत महत्वपूर्ण है। ये साकल देश शक द्वीप है, शकों का क्षेत्र है। इन्हीं शकों को ये सीथियंस कहते हैं। ये जो समस्त क्षेत्र है शक, ये पूरा का पूरा यूरोप को जीतने वाले कौन लोग हैं? शक लोग हैं, सीथियन लोग हैं। आज का यूरोप जिन लोगों से बसा हुआ है वो यही साकल द्वीप के, साकल देश के, ये वाला जो सागर है, ब्लैक सी, इसके आसपास का जो क्षेत्र है। साकल देश को जीतकर नकुल मद्र देश की राजधानी में प्रवेश करते हैं और वहां पर उसको भी प्रेम से ही जीत लेते हैं। उसके पश्चात
समुद्री टापुओं में रहने वाले, पुनः समुद्र, पश्चिम के समुद्र के टापू में रहने वाले अत्यंत भयंकर म्लेच्छ पहलव, पहलव वंश, वो है आया था ना ये खुमैनी के पहले, रजा शाह पहलवी, यही पहलव वंश, बर्बर, किरात, यवन, ये यूनान जिसको कहते हैं, जिसको ये मूर्ख सब ग्रीस कहते हैं, जो ग्रीस ना वो अपने आप को एलेनिक कहता है, यही यवन, यही यूनान, यही ग्रीस, और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट लेके, भाई ये विराट क्षेत्र है राजसूय का, संपूर्ण यूरेशिया, संपूर्ण जम्बूद्वीप। तो इस प्रकार वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आए। मैंने पहले भी शायद बताया है, एक बार उड़ीसा के एक एक्स डीजीपी श्री अरुण कुमार जी से भेंट हुई थी, तो उन्होंने बताया था पूरा पश्चिम क्षेत्र वरुण क्षेत्र है। उन्होंने नामों के आधार पर, शब्दों के आधार पर पूरा बताया था। इन सब पर काम करवाना भारत सरकार के लिए तुरंत और तुरंत अति आवश्यक है, जो कि जियो पोलिटिकल क्लेम जो करना है उसके हिस्टोरिकल साक्ष्य यहीं पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार भीम का हुआ कि नहीं, भीम का, हाँ भीम का भी हो गया, चारों दिशाओं का हो गया। अब आगे हम लोग अगले में इसके आगे का जो है राजसूय यज्ञ की दीक्षा और बाकी उसको हम अध्ययन करेंगे। हम सब पर, मैं पढ़ने वालों पर, सुनने वालों पर भगवान वेदव्यास की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, धर्म की कृपा, धर्म का जय हो और भारत का दिग्विजय पुनः पुनः हमारे इस नरेंद्र के शासन में संपन्न हो, ऐसी इस कामना के साथ। आपकी ये कामना जो है वो फलीभूत होगी ही होगी, और ऐसा हमें निश्चित मानना चाहिए, क्योंकि इतने सुंदर प्रयोजन के साथ में, इतने सुंदर मनोमस्तिष्क के साथ में और इतनी स्पष्टता के साथ में अगर हम किसी बात का विचार करते हैं तो वो विचार न जाने कितने लोगों के मनों तक पहुंचेगा। और वो कहते हैं दीदी कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ यू पीपल, दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है। और अगर ऐसा है तो इस इतिहास के साक्षी बनने में अगर हम लोग भी थोड़ा बहुत अपना योगदान कर रहे हैं और हमारे माध्यम से कुछ लोग और खड़े होते हैं, तो शायद हमारा ये प्रयोजन सफल हो जाए। और इतनी सी ही बस कामना है। तो अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस यात्रा के अगले चरण में हम पहुंचेंगे। अश्व महाभारत कथा को हर बुधवार शाम को 5 बजे प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी के साथ में आगे बढ़ाएंगे। आप हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बस इतनी सी आपसे आकांक्षा है, आपसे अनुरोध है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। प्रणाम दीदी, बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में पधारने के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए। सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।